हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना कॉमर्स पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है वो होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिया आपको, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब ऐसे ही समझ में आ रहा है कि इनकम का जो फ्लो है वो सर्कुलर है। ठीक है, सर्कुलर है मतलब इनकम जो है हमारी वो गोल गोल घूम रही है। आप लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो पैसे होते हैं, ठीक है, वो कभी भी एक जगह पर स्थिर नहीं होते हैं। वो हमेशा क्या करते रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं। आज हमारे हाथों में तो किसी के दूसरे के हाथों में, तीसरे के हाथों में, इस तरह से उनका फ्लो चलता रहता है। पैसा कभी भी एक जगह पर नहीं रुकता है। ठीक है, तो उसी तरह से जो इनकम होती है वो भी एक जगह पर कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है। वो हमेशा क्या करती रहती है, चलती रहती है, फ्लो करती रहती है। तो यहाँ पे हम मेनली बात करेंगे दो सेक्टर के बारे में, एक हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा है बिजनेस सेक्टर। देखिए, बिजनेस सेक्टर का क्या काम होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो प्रोडक्शन का काम करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाता है। और हाउस होल्ड क्या काम करता है, उसको वो चीजें प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू वो गुड्स एंड सर्विसेज को बना सके। ठीक है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है, बिजनेस सेक्टर को। तभी बिजनेस सेक्टर अपना प्रोडक्शन कर सकता है गुड्स और सर्विसेज का। तो स्टूडेंट्स, चलिए आज इसको हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। तो इसमें लिखा है एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यहाँ पे कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है किस चीज का, प्रोडक्शन का, इनकम का और एक्सपेंडिचर का। तीन चीजों का जो है ना कंटिन्यूअस फ्लो होता रहता है। जैसे कि हम बात करें, क्या प्रोडक्शन कभी बंद हो सकता है, क्या चीजों का बनना कभी बंद हो सकता है, नहीं। प्रोडक्शन हमेशा चलता रहता है, कोई हर चीजें हमेशा बनती रहती है। ठीक है, और क्या इनकम का जनरेशन होना मतलब कि बंद हो सकता है, नहीं। इनकम भी हमेशा लोगों को होता रहता है, कुछ ना कुछ वो लोग कमाते हैं। ठीक है, और एक्सपेंडिचर कभी रुक सकता है कि नहीं, जब तक इंसान जिंदा है तब तक वो कुछ ना कुछ जो खर्चे करेगा ही। ठीक है, कुछ ना कुछ कंज्यूम तो करेगा ही, कंज्यूम के लिए, कंजप्शन के लिए उसे एक्सपेंडिचर तो करना ही पड़ेगा। तो ये तीनों चीजें जो होती है वो हमेशा चलती रहती है, फ्लो करती रहती है। ठीक है, लेकिन जो इनका फ्लो होता है वो सर्कल मतलब गोल गोल होता है। ठीक है, सर्कुलेशन हमेशा इनका चलता रहता है। जो इनका सर्कुलेशन है वो कभी भी कांस्टेंट या रुकता नहीं है। तो इसी को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि क्या कौन कौन सी चीजें चल रही है, इनकम का हमेशा फ्लो जो हो रहा है। ठीक है, और इनकम के बाद आपका आता है एक्सपेंडिचर, पहले आता है आपका प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। इनका जो फ्लो है वो हमेशा सर्कुलेशन बराबर इनका चलता रहता है। ये कभी भी क्या है, रुकते नहीं है, आपको मैंने ऑलरेडी बताया। अब देखिए, इसमें पढ़ने वाली बात क्या है कि जो इनका जो फ्लो है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन सेक्टर, जैसे बिजनेस सेक्टर इसको कहते हैं, वो क्या करता है, गुड्स और सर्विसेज को बनाकर दे रहा है। ठीक है, लेकिन वो ऐसे ही नहीं बना देता जब तक कि उसको हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड ना करे, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये सब चीजें जब इसको प्रोवाइड करता है, देन बिजनेस सेक्टर अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। तो प्रोडक्शन होने के बाद जैसे कोई भी चीज अगर वो बनाते हैं तो वो क्यों बनाते हैं, क्योंकि लोग उसको खरीदेंगे। ठीक है, उसको परचेज करेंगे। जब उसको वो परचेज करेंगे तो उसको परचेज तो फ्री में तो करेंगे नहीं, उसके बदले में कुछ ना कुछ उन्हें प्राइस पे करना होगा, कुछ पैसे देने होंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, आपने देखा सबसे पहले जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किया, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब प्रोवाइड किया तो उसके बदले में क्या लिया, अगर लैंड दिया तो रेंट लिया। ठीक है, लेबर दिए तो वेजेस लिए। ठीक है, उसके बाद आपका आता है, आपका एंटरप्रेन्योर है तो प्रॉफिट लिया, कैपिटल है तो इंटरेस्ट लिया। मतलब जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो प्रोवाइड करते हैं उसके बदले में हाउस होल्ड कुछ ना कुछ बिजनेस सेक्टर से लेता है। तो इससे क्या होता है, हाउस होल्ड की इनकम होती है। तो जो जब तक वो प्रोडक्शन करता रहेगा तब तक उसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी, और जो कि हाउस होल्ड प्रोवाइड करेगा। तो ये कभी रुकने वाली चीज है क्या, नहीं, ये हमेशा फ्लो करता रहेगा, प्रोडक्शन हमेशा चलता रहेगा, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सप्लाई जो होगी वो हमेशा उनको होती रहेगी। तो इससे क्या होगा कि हाउस होल्ड सेक्टर को इनकम जनरेशन जो होगा वो भी हमेशा चलता रहेगा, उनको भी इनकम हमेशा होती रहेगी। अब उस इनकम को लेकर कहाँ जाएंगे भाई, इनकम जब हो जाएगी, जैसे आज कोई भी कोई पैसे कमाता है तो उसको खर्च कहाँ करता है, मार्केट में खर्च करता है, कोई ना कोई चीज वो परचेज करेगा अपने कंजप्शन के लिए। तो जब वो कोई चीज परचेज करेगा तो फिर कहीं पैसे पे करेगा उसी चीज को खरीदने के लिए। ठीक है, कोई भी चीज परचेज करेगा तो उसके लिए पैसे पे करेगा, देन उसके पास क्या होगा, वो पैसा फिर से बिजनेस सेक्टर के पास आ जाएगा। ठीक है, बिजनेस सेक्टर के पास फिर से पैसा जाएगा, वो फिर से प्रोडक्शन करेगा।
वो फिर से प्रोडक्शन करेगा, फिर फैक्टर ऑफ पेमेंट करेगा, ठीक है, हाउस होल्ड को, फिर हाउस होल्ड को जो इनकम होगी वो क्या करेगा, फिर से जाके वो चीज़ों को खरीदेगा, तो खरीदेगा तो बिजनेस सेक्टर को इनकम होगी, बिजनेस सेक्टर उस इनकम का क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। तो आप देख रहे हैं कि जो इसमें फ्लो क्या हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है, इनकम जो क्या है वो गोल गोल घूम रही है, दोनों की इनकम, ठीक है, बिजनेस सेक्टर की इनकम हो चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम हो, वो दोनों के दोनों किस चीज में लगा रहे हैं, इसको प्रोडक्शन प्रोसेस में लगा रहे हैं, ठीक है। हाउस होल्ड जो है वो अपनी इनकम को एक्सपेंडिचर मतलब खर्च कर रहा है, और वो खर्च कर रहा है तो वो किसके लिए इनकम बन जाता है, बिजनेस सेक्टर के लिए, और बिजनेस सेक्टर से इनकम क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, ठीक है। अब प्रोडक्शन कैसे करता है, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू करता है, जो भी उसे लैंड लेबर कैपिटल जो भी प्रोवाइड किया जाता है हाउस होल्ड के द्वारा, तो उसके बदले में वो रेंट वगैरह जो भी प्रोवाइड कर देता है हाउस होल्ड को, फिर वो लोग फिर से उस चीज को खर्च करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस पे, फिर से प्रोडक्शन होता है। तो ये इस तरह से फ्लो हमेशा चलता रहता है, तो इसी को कहते हैं सर्कुलेशन फ्लो ऑफ इनकम। चलिए अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है इट इज सर्कुलर बिकॉज इट हैज नाइदर एनी बिगिनिंग और नॉर एन एंड। देखिए ये सर्कुलेशन है, जैसे सर्किल होता है गोल, तो क्या उसका कभी कोई आप सर्किल में बता सकते हैं कि ये सर्किल कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे खत्म हो रहा है, कुछ नहीं बता सकते। तो उसी तरह से जो फ्लो ऑफ इनकम है हमारा, उसका भी ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही कोई एंड पॉइंट होता है, ये हमेशा सर्कुलेट है, गोल है, तो इसका कैसे कोई पता कर सकता है कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब अच्छी तरह से समझते हैं इसको। देयर आर 3 मेन एस्पेक्ट्स, इन मेन एस्पेक्ट्स के थ्रू हम समझ लेंगे इसको अच्छी तरीके से। यहाँ पे जो 3 मेन एस्पेक्ट्स हैं या फेसेस कह सकते हैं आप इसको, पहला है प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। तो प्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज कैसे बनाते हैं हम, थ्रू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप कौन प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है, किसको, बिजनेस सेक्टर को, तब वो क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। लेकिन क्या हाउस होल्ड ये सारी चीजें जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के फ्री में दे देगा, नहीं। अगर उसने लैंड प्रोवाइड किया है तो उसके बदले में क्या लेगा, रेंट लेगा। लेबर दिया है तो क्या लेगा, वेजेस। कैपिटल प्रोवाइड किया तो क्या लेगा, इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योरशिप है तो प्रॉफिट। तो ये सारी चीजें किसके लिए इनकम हुई, हाउस होल्ड सेक्टर के लिए, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर ने ये सारी चीजें प्रोवाइड की हैं बिजनेस सेक्टर को, तभी तो बिजनेस सेक्टर प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें के बदलों में हाउस होल्ड सेक्टर क्या ले लेगा, ये सारी चीजें ले लेगा। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी हाउस होल्ड सेक्टर के लिए, इनकम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। तो अब देखिए इनकम में पढ़ते हैं, इनकम जनरेशन बाय सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए जो बिजनेस सेक्टर है जब वो प्रोडक्शन कर लेगा तो उस अपने प्रोडक्शन को, जो प्रोडक्ट होगा उसको मार्केट में सेल करेगा। जब मार्केट में सेल करेगा तो उससे क्या होगी, उसको इनकम होगी, फिर वो उस इनकम क्या करेगा, फिर से प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। फिर से वो क्या करेगा, प्रोडक्शन ही तो करेगा, या जो भी उसको प्रॉफिट वगैरह जो भी उसने कमाया है तो उससे अपना बिजनेस को ग्रोथ करेगा, फिर से वो प्रोडक्शन करेगा। तो कहीं ना कहीं वही सब चीजें हैं कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को इनकम जो जनरेट होती है वो क्या करता है, उस इनकम में जो कुछ पार्ट होता है वो क्या करता है, अगर लैंड लिया है हाउस होल्ड सेक्टर से तो उसको रेंट प्रोवाइड कर देता है, लेबर को वेजेस दे देता है, कैपिटल पर इंटरेस्ट दे देता है और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट दे देता है। समझ में आ गई बात। तो क्योंकि आप फिर से समझ लेते हैं, जब बिजनेस सेक्टर को जो भी कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को जो मार्केट में बेचता है तो उससे क्या होता है, उसको इनकम होती है, तो उस इनकम का वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है इस फॉर्म में, ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर को, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर से उसने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ले रखा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब चीजें कहां से मिली है, हाउस होल्ड सेक्टर से मिली। तो हाउस होल्ड सेक्टर के जब ये सब चीजें दी है बिजनेस सेक्टर को, तो बिजनेस सेक्टर ये सारी चीजें पे भी तो करेगा इनको वापस, ठीक है। और ये पे कहां से करेगा, जो उससे इनकम होगी, गुड्स एंड जो भी उसने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया उसको मार्केट में सेल करेगा, तो बाकी की जो इनकम होगी उससे वो ये सब चीजें इनको पे कर देगा। तो जब इनको ये सब चीजें पे करेगा तो ये लोग क्या करेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर, ये फिर से मार्केट में जाएंगे और जो इनको इनकम थी वो खर्च कर देंगे उसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, ठीक है, चीजों को खरीदने के लिए वो खर्च कर देंगे। तो खर्च कर देंगे तो फिर से वो बिजनेस सेक्टर के पास आ जाएगा, फिर से बिजनेस सेक्टर फिर से उसे प्रोडक्शन करेगा। तो इसी तरह से जो पैसा है वो सर्कुलेशन फॉर्म में चलता रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे लिखा है लास्ट फेज है एक्सपेंडिचर, बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंजप्शन एंड स्पेंड ऑन इट। वही सब चीजें कि गुड्स और सर्विसेज को खरीदने में, ठीक है, कंजप्शन पर्पज के जो हम खरीदते हैं अपनी इनकम को उस पर खर्च कर देते हैं, और ये पैसा फिर से बिजनेस सेक्टर के पास चला जाता है और बिजनेस सेक्टर क्या करता है, प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देता है। तो चलिए इसको आप थोड़ा सा फिर से देखिए, सिंपली समझते हैं। देखिए यहाँ पे सर्कल बना लेते हैं,
यहाँ पे लिख लेते हैं हम हाउस होल्ड सेक्टर। देखिए हाउस होल्ड सेक्टर क्या प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप, समझ लीजिए, ठीक है, ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है। और जो बिजनेस सेक्टर है, बिजनेस सेक्टर, ठीक है, तो बिजनेस सेक्टर अब इन्होंने लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड किया है एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू बिजनेस सेक्टर। तो बिजनेस सेक्टर इन सब चीजों से क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, और प्रोडक्शन करने के बाद उसको मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करेगा, और सेल करने पे जो उसको इनकम होगी, ठीक है, जो भी कुछ वो कमाएगा उस इनकम से वो इनको पे कर देगा। क्या दे देगा इनको, रेंट दे देगा, इनको वेजेस दे देगा, इनको इंटरेस्ट दे देगा, ठीक है, और इनको प्रॉफिट दे देगा। तो ये सारी जो इनकम इनको हो रही है, ये लोग अपनी इस इनकम को लेके फिर से मार्केट में पहुंचेंगे और क्या करेंगे, चीजों को खरीदेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट वगैरह परचेज करेंगे। जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, अपने कंजप्शन के लिए क्या करते हैं, कंजप्शन ऑफ गुड्स के लिए क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, चीजों को खरीदते हैं, तभी ना हम कंज्यूम कर पाएंगे। तो इसी तरह से ये लोग भी जाएंगे, अपने इनकम को खर्च करेंगे और वहां से प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे। तो ये फिर से वो पैसा कहाँ चला जाएगा, बिजनेस सेक्टर के पास आ जाएगा, और बिजनेस सेक्टर फिर से प्रोडक्शन करेगा। तो इस तरह से जो पैसा है ना, वो सर्कुलेशन फॉर्म में चलता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है। बस यही टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू एवरीवन।